आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे केजी सोमैया कॉलेज का। और इसके बाद क्या प्रोसेस होता है आफ्टर द कॉलेज का फॉर्म फिलिंग के बाद। ठीक है, आपने प्री एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा, उसके बाद आपको कॉलेज का फॉर्म फिल करना होगा। तो कॉलेज का जो फॉर्म है वो फिल करने के बाद आपको प्रोसीजर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेलिंग में समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरे तीसरा कॉलेज है। इसके पहले मैंने 2 कॉलेज फिल किया था, आप उसके वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और मैंने कॉलेजेस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, वहां से जाके आप कॉलेज के फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आज हम लोग केजे सोमैया का फॉर्म फिल करेंगे। ये जो केजे सोमैया है बेसिकली ये आर्ट्स एंड कॉमर्स का है। आप इसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा जिसमें आपको आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 2 है केजे के अंदर, एक है आपके पास आर्ट्स एंड कॉमर्स और दूसरा है साइंस एंड कॉमर्स। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर नाउ, या तो यहाँ पे भी देख सकते हो रजिस्टर है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो या तो यहाँ से भी आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ गया, या तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रजिस्टर पे आ गया। अब आपको इसके अंदर क्या क्या डिटेल फिल करना है, इसमें आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, और ईमेल आईडी पे आपका एक ओटीपी जाएगा। फिर वेरिफिकेशन कोड करेंगे यहाँ पे, फिर पासवर्ड करेंगे, फिर कंफर्मेशन पासवर्ड कर देंगे। एंड देन इसके बाद फिर आपको इसमें नेक्स्ट आएगा, मतलब कि सबमिट आएगा। एंड इसके बाद फिर अगेन आपको लॉगिन करके आ जाना है फॉर्म पे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ये जो पर्सनल डिटेल है ये आप अपना फिल कर लीजिए, मैं भी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। देन उसके बाद का प्रोसीजर हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम वाइज दिया गया, A to Z प्रोग्राम दिया गया इसके अंदर, और लेवल स्टडी वाइज दिया गया है बेसिकली। ठीक है, तो अभी मैं स्पेसिफिक आता हूँ। एंड इसमें अभी हम अपना जो भी डिटेल है, जैसे इसमें लिखा है सेलेक्ट प्रोग्राम, तो इसमें लेवल ऑफ स्टडी दिया गया है। तो आपका अंडर ग्रेजुएट आएगा इसके अंदर। फिर डिसिप्लिन यहाँ पे दिया गया है, तो डिसिप्लिन में अभी हम यहाँ पे आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडी दिया गया है बेसिकली। अभी आपको जो भी इसमें चाहिए, जैसे कि इसमें सेलेक्ट डिसिप्लिन लिखा हुआ है, एशियन इंडियन हिस्ट्री कल्चर्स है, आर्कियोलॉजीज है, इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडी। तो इसलिए कि आपको इधर पे दिए गए साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज है। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। ओके, बस इतने ही है इसके अंदर। तो अभी मैं इसमें कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडी में आता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पहले इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। एंड देन इसके बाद इसमें इंस्टीट्यूशन दिया गया है। तो इंस्टीट्यूशन में आपका क्या आएगा, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसमें साइंस एंड कॉमर्स में इसमें एस के सोमैया का भी है, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। तो आपका जो भी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने केजे सोमैया आर्ट्स एंड कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम यहाँ पे पूछा गया, तो इसमें बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर रहेगा। एडमिशन कैटेगरी यहाँ पे, एडमिशन कैटेगरी पे आते हैं गुजराती लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटीज पे डालता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी बेसिस पे जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, और साइड में यहाँ पे देख सकते हो टोटल 8 स्टेप्स है। ठीक है, जिसमें आपका इंस्ट्रक्शन है, पर्सनल डिटेल है, गार्डियन डिटेल है, फिर एड्रेस, मार्क्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देन पेमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपको दिया गया है कि आपका जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपको गूगल क्रोम चाहिए वर्जन 5269 में, या मोजिला फायरफॉक्स से कर रहे हो तो इसमें वर्जन चाहिए 5261 का, या तो इंटरनेट एक्सप्लोजर से कर रहे हो तो इसमें वर्जन चाहिए 11 एंड अबव। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड देन फिर आपको नेक्स्ट डिटेल जैसे मैंने आपको कहा वैसे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज़ लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एप्लीकेशन फीस है, और आपका इसमें केजी सोमैया में नाम नहीं आता तो ये रिफंड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो इन हाउस जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनके लिए प्री एडमिशन फॉर्म है A to 23 के लिए टिल 1 PM तक। एंड देन इसके बाद आपका जो आउटसाइडर जो बच्चे हैं उनका भी सेम डेट पे प्री एडमिशन फॉर्म दिया गया है 1 बजे तक का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आते हैं नीचे। एंड देन यहाँ पे इसको करते हैं टिक, एंड देन फिर सेव कंटिन्यू। सेव कंटिन्यू किया, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना डिटेल इंसर्ट करना होगा। नेम एज पर द मार्कशीट यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और आपने अपना नाम डाला होगा तो आपका नाम यहाँ पे आ गया, सर नेम आ गया। फिर मिडिल नेम यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फादर नेम आएगा, फिर मदर नेम आएगा, फिर आपका DOP, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे हम लोग तो कंट्री ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फिर जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, सिंगल ऑटोमेटिकली यहाँ पे है। एंड देन आपका फिर मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो दे सकते हो। फिर ईमेल आईडी, फिर ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना है तो दे सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे अदर डिटेल में नेशनलिटी दिया गया है, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे इंडियन ही है सब, तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। सिटीजन्स में यहाँ पे आपका यहाँ इंडियन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन डाल दिया मैंने भी। रिलीजन जो भी है आपका तो वो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर कास्ट यहाँ पे
कोई कंपलसरी नहीं है कास्ट डालना यहाँ पे, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। फिर कास्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको डाल देना है, तो इसमें जनरल ओपन जो भी रहेगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। एंड देन इसके बाद आएगा अपना मदर टंग, आपका जो भी मदर टंग है उसके हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर एनुअल इनकम आपकी जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए, करेंसी यहाँ पे इंडियन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको स्कोर करके आता हूँ मैं। फिर यहाँ पे आर यू बिलोंग टू EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यस या नो, तो आपको यहाँ पे जो भी आपका वो सेलेक्ट करेगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो अपने घर का। आधार नंबर यहाँ पे लगेगा, नेम एज पर आधार यहाँ पे, फिर ABC ID और पासपोर्ट नंबर, अगर पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो उसको नो कीजिए, मतलब इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। फिर डोमिसाइल यहाँ पे है या नहीं है तो उसको नो कर दीजिए, और ये ऑटोमेटिकली नो है। मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे आपको इंसर्ट करना कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। स्पोर्ट प्लेयर्स हो या नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे अगर स्पोर्ट प्लेयर्स हो तो उसके बारे में लिख दो यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा, देख सकते हो, अपलोड योर फोटो, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है। इसका साइज दिया गया 100 MB सॉरी KB का, तो आप अपना यहाँ पे फोटो अपलोड कर दोगे। फोटो हो जाने के बाद यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर यहाँ पे इंटर करने के बाद तो यहाँ पे आपको क्रॉप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो उसको क्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ, एंड देन इसके बाद का फिर हम प्रोसीजर देखते हैं। तब तक ये आप फॉर्म फिल कर लीजिए। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा सेव नेक्स्ट करने के बाद, और इसको आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपके फादर मदर का डिटेल पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। क्या क्या दिया गया है बता देता हूँ मैं। फर्स्ट नेम एंड सर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लास्ट नेम एंड सर नेम दिया गया है, फिर नीचे फर्स्ट नेम दिया गया है, फिर सेम मदर का भी दिया गया है, फिर मिडिल नेम यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, आप इंसर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी भी यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, पासपोर्ट कोई कंपलसरी नहीं है, वर्क प्लेस यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर नीचे लिखा है इस अर्निंग मेंबर्स, आपको यहाँ पे दोनों पे क्लिक करना कंपलसरी, क्योंकि रेड बॉक्स दिया था कंपलसरी है। गार्डियन या स्पाउस डिटेल यहाँ पे डाल देना है, मतलब आपके फादर या मदर का जो भी आप डिटेल यहाँ पे इंटर करते हो। यहाँ पे वैसा कोई कंपलसरी नहीं है इंटर करना, क्योंकि आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे ऐड अर्निंग मेंबर करना है आपको, तो यहाँ पे कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो सेव नेक्स्ट कर सकते हो। सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंटर फादर मदर मोबाइल नंबर, ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, मतलब आप जब सबमिट करोगे फॉर्म तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, और इसमें आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे पूछा गया है, और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, तो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस ले लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस फिल कर लिया है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अभी यहाँ पे मेरा मार्क्स पूछा गया, यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आते, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है रिजर्व एंड ओपन कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन है तो ओपन डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इन हाउस, अगर आप इन हाउस है तो इन हाउस सेलेक्ट कीजिए, या एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। रिजर्व के अंदर आपके पास जो भी रिजर्व कैटेगरीज है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ जाएगा। फिर इसमें इन हाउस डाल के फिर आपको इंस्टीट्यूशन, अगर आप एक्सटर्नल हो तो यहाँ पे एक्सटर्नल करके आपका यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। ये कहाँ पे होता है, बच्चे लोग को बहुत ज्यादा डाउट होता है, ये मैं बता देता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन हाउस सेलेक्ट कर लिया, इन हाउस अभी मेरा कौन सा है, इसमें KJ सोमैया है या SK सोमैया, तो मैं SK सोमैया था, तो मैंने यहाँ पे SK सेलेक्ट कर लिया है। फिर ID कार्ड नंबर्स मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, और मुंबई यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फॉर्म नंबर्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा, जब आप अपना प्री एडमिशन फॉर्म ओपन कर रहे हो तो उसके ऊपर देखिए एकदम टॉप पे ही जहाँ पे आपका फोटो स्कैनर रहेगा, उसके सामने देखिए ऊपर से फोर्थ लाइन में जिसमें आपको मुंबई यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा, UG एडमिशन लिखा रहेगा, फिर बैचलर ऑफ जो भी आपका कोर्सेस लिया है आपने, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑटोनोमस यहाँ पे रहेगा, फिर उसके नीचे फॉर्म नंबर रहेगा जिसमें MU 25 करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, एंड देन फिर यहाँ पे 12th HSC कॉमर्स का यहाँ पे मार्क्स इंटर करना पड़ेगा, तो मैं इसको इधर पे ऐड कर लेता हूँ। नीचे मार्क्स कितना ऑप्टेन है ये मुझे यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना मार्क्स देख लेता हूँ कितना ऑप्टेन किया गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग मार्क्स इंटर करेंगे, तो मैंने 12 का मार्क्स शीट देख लेना है आपको, जो ऑनलाइन मिला है आपको, टोटल मार्क्स कितना मिला है वो प्रॉपर तरीके से इंटर करना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे टोटल कितना था, 600 हो गया, परसेंटेज आ चुका है। CGP यहाँ पे ग्रेड या
ये दोनों तो नहीं है अपने पास, और यहाँ पे ये मैंडेटरी भी नहीं है। मंथ ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देना है। मई में अपने पास रिजल्ट आया तो मई यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन ईयर ऑफ पासिंग 2025 आएगा, ठीक है, 12th का है। एंड देन इसके बाद कॉलेज का नाम क्या था ये आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम है एस के सोमैया विद्या मंदिर जूनियर कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। तो ये इंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। एक सेकेंड यहाँ पे। ओके। एंड देन फिर कॉलेज स्टेटस, कॉलेज स्टेट नेम, तो ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र में है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सिटी नेम, तो उसमें आ जाएगा मुंबई। मुंबई आ गया। ओके, यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड था, तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आ जाएगा अपना। मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे। एंड देन मैं अभी सेव कंटिन्यू करता हूँ, बट मेरे पास एक डिटेल रह गया है, वो है आईडी कार्ड नंबर। मैं यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर इंसर्ट कर देता हूँ। तो अभी अपने पास नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो गया है मार्क्स इंटर करने के बाद। यहाँ पे अभी आपको फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड विथ अ डेट एंड देन स्कैन एंड अपलोड। यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा आपका मार्कशीट, ठीक है, 12 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपके पास अभी जो ऑनलाइन है वही यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। ओके, ये अपलोड हो गया। फिर 12 का माइग्रेंट सर्टिफिकेट, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं करना है आपको। फिर 12 का टीसी यहाँ पे सबमिट करना है, कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। फिर 12 का लिविंग सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर 10 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछा गया है, तो कोई एक यहाँ पे अपलोड कर लेना है आपको। या तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट कर देना है, मतलब मार्कशीट करना है, या सर्टिफिकेट करना है, तो कोई एक। यहाँ पे मैं मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। हो गया ये टिक। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी का जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग फॉर्म फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे अब ये अंडरटेकिंग फॉर्म तो बेसिकली है नहीं अपने पास, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फॉर्म फॉर्म है अपने पास, इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं। ये अपलोड कर दिया। अपने पास अभी कॉलेज अंडरटेकिंग फॉर्म है और एक यूनिवर्सिटी का अंडरटेकिंग फॉर्म है। कॉलेज का अंडरटेकिंग फॉर्म आपको कॉलेज में जाके लेना पड़ेगा, वहां से इसको फिल करके फिर इसको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी का अंडरटेकिंग फॉर्म हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आते हैं जनरल में, क्या है आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट मार्क्ड विद अ स्टार, मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए ये सब आपका कंपलसरी है। तो इसमें आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आधार अपलोड कर लेता हूँ, इसमें आधार कार्ड। ओके। फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको नहीं अपलोड करेंगे हम लोग। फिर आधार लिंक पासबुक यहाँ पे दिया गया है। फिर फॉर्म नंबर 16 SC ST कास्ट के लिए राशन कार्ड फर्स्ट पेज दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, नॉन क्लियर क्रीमिलियर लेयर यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड मैंने अपलोड कर दिया है। फिर यहाँ पे गुजराती लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दिया गया, तो गुजराती लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे, इसको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आपको इन हाउस कैंडिडेट के लिए आपको 12 का आईडी कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। एंड आपका ABC ID यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मैं डॉक्यूमेंट वही देखिए अपलोड करके स्कैन करके अपलोड कर लेता हूँ, देन इसके बाद सेव कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फीस लगेगा 100 रुपीज़, तो ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद फिर ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड देन आप उसको प्रिंट लेके सेव कर सकते हो। अब बेसिकली क्या करना है, आपको प्रिंट लेके अपने पास रखना है, और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो भी आपने कॉलेज का फॉर्म फिल किया हुआ है उसका फॉर्म प्रिंट लेके रखना है अपने पास। जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगा तो जाके इसको सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में। बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था कि सर आफ्टर सबमिशन ऑफ कॉलेज फॉर्म और मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन फॉर्म के बाद क्या स्टेप होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो बेसिकली प्रोसीजर यही होता है, अभी आपका 27 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगा, तो उसके अंदर अगर आपका जिस कॉलेज में नाम आएगा, अगर आपको वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको प्री एडमिशन फॉर्म प्लस आपका ये कॉलेज का फॉर्म, ये दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लेके आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और जो कॉलेज का फीस होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है अपने एडमिशन प्रोसेस का, क्योंकि प्री एडमिशन फॉर्म भरने से आपका एडमिशन नहीं होगा। प्री एडमिशन फॉर्म भरने के बाद कॉलेज का फॉर्म है, कॉलेज के फॉर्म के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट में जहाँ पे भी आपका नाम आएगा
उस कॉलेज में जाके प्री एडमिशन फॉर्म, कॉलेज फॉर्म एंड कॉलेज का फीस सबमिट कर देना है विद योर डॉक्यूमेंट। तो ये पूरा प्रोसीजर है एडमिशन का। चलिए, तो बेसिकली इस वीडियो में मुझे आपको इतनी ही अपडेट करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।